हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो दोनों गालियां पूछने वाले होते हैं और फेट मायने की टांग खींच रहा था। वो कहता है तुम इतना सारा खाना खाती हो तो जाता कहाँ पे है। और ये बात सुन के मायनी गुस्से में आ जाती है। फेट कहते ऐसा मत करना, रुको। और घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट जाता है उसके वेट की वजह से। फिर हमें आगे दिखाया जाता है वो घोड़ा गाड़ी वाला उसे रिपेयर कर रहा था। वो फेट से कहता है इस रिपेयरिंग के पैसे भी तुम्हें देने होंगे। क्यों तुमने उस लड़की को छेड़ा, देखा तुम्हारा ही नुकसान हुआ। और मायनी एक विलेज की तरफ जाने लगती है और फेट भी उसके पीछे पीछे छोटे विलेज में आ जाता है। और गाइस वो छोटा सा विलेज बहुत ज्यादा शांत होता है। ग्रीड कहता है अभी हम गालिया के करीब है, मतलब मॉन्स्टर का बड़ा खतरा है। इस गांव की रक्षा कोई ताकतवर इंसान कर रहा होगा। फिर गांव में घूम रहा होता है, उसे एक आदमी दिखता है जिसे वो कहता है जरा सुनिए, हम यहाँ ठहरने की जगह खोज रहे हैं। वो आदमी कहता मैं इस गांव का मुखिया हूँ। ग्रीड कहता ये तो एक होली सोड है, इसका मतलब ये होली नाइट है। फेट कहता आप क्या होली नाइट है। ग्रीड कहता तो यही वो इंसान है जो गाँव की हिफाजत करता है। वो आदमी कहता तुम यहाँ ठहरना चाहते हो ना, मैं पहले तुम्हारे साथ तलवारबाजी करना चाहूंगा, अगर तुम जीते तो तुम यहाँ पे रह सकते हो। फेट अपनी इंस्टा पास्ट देखना चाहता, लेकिन वो आदमी कहता तुम्हारे पास इंस्टा पर स्किल भी है। वो आदमी कहता तुम लेवल 1 पे हो लेकिन तुम्हारा स्टैट 2 मिलियन पर है। फिर कहता आपने कब मेरे ऊपर इंस्टा पर स्किल इस्तेमाल की। वो आदमी अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है चलो शुरू करें। और फेट भी अपनी तलवार निकाल लेता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाता और फेट पहला हमला करता है। मगर गाइस वो इंसान फेट को एक ही झटके में हरा देता है और फेट हार जाता और कहता है मतलब हम यहाँ नहीं रह सकते। वो इंसान कहता नहीं, मुझे लगता है कि इस मुलाकात का कोई मतलब है, तुम यहाँ रह सकते हो। फेट कहता क्या सच में। वो आदमी कहता हाँ, हालांकि एक शर्त पर। फेट कहता है कौन सी शर्त। वो आदमी फेट से कहता है यहाँ तुम रहने के दौरान तुम मुझसे ट्रेनिंग लोगे। फेट कहता है मैं क्यों। वो आदमी कहता है इसे एक बुढ़े आदमी की इच्छा समझ लो, तुम्हें एंटीफाई को रोकना नहीं आता और तुम्हारे बहुत से स्किल भी अधूरे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर को उनकी ताकत की आदत नहीं है। तुम्हारा लड़ने का अंदाज मॉन्स्टर के खिलाफ अच्छा है लेकिन इंसान के खिलाफ इतना ही बेकार, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी इस ताकत को सही तरह इस्तेमाल कर सको। ग्रिड कहता है तुमने बिना कोई पैसे लिए ट्रेनिंग दे रहा है, तुम्हें कुछ गड़बड़ लगती है। फेट ग्रिड से कहता है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कोई होली नाइट तुम्हें ट्रेनिंग दे। ग्रिड कहता है तो तुम जो चाहे वो करो। और फेट भी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाता है और फेट अपना नाम कहता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम है आरोन बर्थोन्स। तभी वहाँ पे मायनी भी आ जाती है। आरोन कहता है ये तुम्हारी साथी है। फेट कहता हाँ। आरोन कहता है आखिर एक वॉरियर और ऊपर से बहुत काबिल। मायनी फेट से कहते हम वहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। फेट कहता है मैंने यहाँ पहले ही रहने का इंतजाम कर लिया है। फिर हम अगले सीन में दिखा जाए ना मायनी सो रही होती है और फेट अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फेट कहता है हम हैंड टू हैंड से शुरुआत करेंगे। आरोन कहता है ठीक है, ये तुम्हें स्टैक काबू करने में मदद करेगा। फेट तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं आता है ना। फेट कहता हाँ आप मुझे परख सकते हो। आरोन कहता है ऐसा बहुत सारे वॉरियर के साथ होता है जो अचानक से ताकतवर बन जाते हैं, चलो फेट शुरू करें। और फेट भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लिए तैयार हो जाता है और आरोन फेट को सिखाते हैं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपना शरीर कैसे रखे। और फेट पहला एक पंच मारता है। आरोन कहता है तुम बहुत ताकत लगा रहे हो, तुम्हें ढीला होना होगा ऐसे। और फेट पे अटैक कर देता है। फेट कहता है ये बहुत ज्यादा तेज है। आरोन फेट से कहता है जितनी मजबूती रखोगी उतनी तुम्हारी मूवमेंट धीमी होगी और कमजोर होगी, इसलिए तुम्हें रिलैक्स स्टेट में ताकत मिलेगी। और मायनी भी ये ट्रेनिंग देख खड़ी है। वो कहती है मुझे भूख लगी है। और गैस थोड़ी मेहनत के बाद फेट फुर्ती से हमला कर पा रहा होता है, मगर गैस तभी ग्लूकोन एक्टिव हो जाती है। आरोन कहता है तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो गई। और फेट आरोन पे हमला कर देता है लेकिन आरोन बच जाते हैं और आरोन भी डबल की हमला करते हैं, मगर गैस फेट भी डिफेंड कर लेता है। वो भी फुर्तीला हो चुका होता है। ग्रिड कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग का फायदा हो रहा है। फिर हमें दिखाई जाता है सूरज डूब चुका होता है। आरोन कहता है कल हम फिर से ट्रेनिंग करेंगे। और इतनी बात कह के आरोन यहाँ से चले जाते हैं और फेट को कैसल की तरफ से मॉन्स्टर की गंध आ रही होती है और फेट को आरोन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ से भागता है जल्दी से और फेट के वहाँ के हाल देख के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे मायनी ने सब कुछ खराब कर दिया होता है अपनी भूख की वजह से। आरोन कहता है कोई बात नहीं, मैं गांव वालों से खाना मांग के आता हूँ, तुम यहाँ रहो, मैं अभी आया। और मायनी सो रही होती है और फेट को कोई खुराफाती आइडिया आता है और वो कुछ मायने को कुछ कर देता है और एक डरावनी स्माइल भी कर रहा होता है। और फिर हमें आरोन को दिखाया जाता है जो कैसल की तरफ देख रहे होते हैं और उदास होते हैं और एक खंजर निकाल लेते हैं और उसे देख रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में आरोन की फैमिली की एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसको फेट देख रहा होता और कहता है शायद आरोन का परिवार। ग्रिड फेट से कहता है समझे वो तुम्हें ट्रेनिंग क्यों देना चाहता है, क्योंकि तुम्हारा फेस और उसके बेटे का फेस जैसा है, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर रहा है। मैंने कहा था ना फेट कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे मायनी अपना चेहरा आईने में देख रही होती है और फेट ने उसके चेहरे की वाट लगा दी होती है
और फिर सीन बदलता हुआ हमें दिखाया जाता है कि फेट ट्रेनिंग कर रहा होता है। आरोन कहता है तुम इस लकड़ी से लड़ोगे। फेट कहता है आपके पास होली स्वॉर्ड और मेरे पास लकड़ी। आरोन कहता है तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है फेट, तुम इससे भी लड़ सकते हो। और आरोन फेट ऊपर हमला कर देता है और फेट लकड़ी से होली स्वॉर्ड को रोक देता है और स्लाइड करके हमला कर देता है। आरोन कहता है बहुत अच्छे फेट, अब तुम स्टार्ट को काबू कर सकते हो। और फेट आरोन का शुक्रिया अदा कहता है। तभी वहाँ पे माइनी आ जाती जो फेट से कहती है मैं भी तुम्हें अपनी स्पीड दिखाती हूँ। और वो जल्दी से फेट के चेहरे पे कुछ ड्रॉ कर देती है। माइनी कहती कैसी लगी मेरी स्पीड, और फेट के चेहरे के भी वाट लगा देती है माइनी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तीनों डिनर कर रहे होते हैं। जी भर के खाओ, मीट भी होगा। माइनी कहती है मेरे लिए सब कुछ एक जैसा खाना है, मुझे कोई खाना का स्वाद ही नहीं आता, सब कुछ एक जैसे लगते हैं। ग्रीड फेट से कहता है वर्थ की यही कीमत चुकानी पड़ती है। माइनी कहती है मेरे पास एक मिशन है। आरोन कहता है एक मकसद जो पूरा करना है। और यह बात कह के आरोन कैसल की तरफ देखने लगता है। फेट कहता है उस कैसल में कुछ है। आरोन कहता है वो मेरा कैसल हुआ करता था। और यह बात सुन के उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरोन अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाता है उन दोनों को। बात है 15 साल पुरानी, जब मैं यहाँ से बाहर गया था अपना मिशन पूरा करने के लिए, लेकिन तभी उसी दिन इस कैसल पे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। वो लीच मॉन्स्टर के वॉरियर्स थे और मेरा बेटा कैसल को बचाने के लिए लड़ा, मगर वो लीच को नहीं हरा पाया। लीच ने मेरे बेटे की जान ले ली उस मॉन्स्टर ने, और मेरी वाइफ और मेरा बेटा उस लीच की चंगुल में है और मुझे उन सभी आत्माओं को आजाद कराना। और तभी गाइस फेट की ग्लूकोनी एक्टिव हो जाती है, उसे सोल चाहिए और फेट वहाँ से चला जाता है। फिर हमें आगे दिखा जाए फेट कैसल की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पे आरोन भी आ जाते हैं। आरोन फेट से कहते हैं तुम उस लीच को मारने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मुझे मेरे परिवार को उस लीच से आजाद करवाना है। और वहाँ पे माइनी भी आ जाती है जो कहती है तुम दोनों जाओ, मैं इस गाँव की रक्षा करती हूँ, लेकिन बदले में 50 गोल्ड कॉइन लूंगी। फिर हमें कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे फेट और आरोन दोनों पहुंच चुके होते हैं। आरोन फेट से कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी तलवार बो में स्विच हो जाती है और तो और तुम मैजिकल एरो से अटैक करते हो। और तभी ग्रीड फेट से कहता है ये सारा क्रेडिट मेरा है ना कि फेट का। तभी गाइस वहाँ पे स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्होंने फेट और आरोन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। फेट लेकिन उन सभी मॉन्स्टर को मार डालता है अपनी तीरों के हमले से। फिर आगे हमें दिखाई जाता है कि वो दोनों कैसल में अंदर आ चुके होते हैं। आरोन कहता है शायद वो ऊपर वो मॉन्स्टर है, चलो। और वो दोनों ऊपर का माहौल देख के शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पे आरोन का बेटा भी होता है जो कहता है आप आ गई। और आरोन के तो ये सब कुछ देख के रोंगटे खड़े हो चुके होते हैं। और वहाँ पे आरोन की वाइफ भी होती है। आप आ गए, कितने साल बाद आए हैं। आरोन की वाइफ कहती है हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आरोन कहती लूक और डियाना तुम दोनों जिंदा थे। लूक कहता आपका क्या मतलब है पिताजी, हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम ठीक है। और वो तीनों आराम से बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फेट ग्रिड से कहता है ये सब क्या चल रहा है। और ग्रिड कहता है वो बात, ये सभी जिंदा दिखते हैं लेकिन ये जिंदा नहीं है, ये सारी आत्मा लीच के काबू में है, ये इसका छलावा है। और फेट कहता है मैं आरोन को ये कैसे बताऊं कि एक छलावा है। और लूक अपने पिताजी से बात कर रहा होता है लेकिन वो अचानक आरोन पे हमला कर देता है। मगर गाइस आरोन को सब कुछ पता होता है कि ये एक छलावा है और उस खंजर से उस वोली शॉट को रोक देते हैं। आरोन अपने बेटे से कहते तुम ताकतवर बन चुके हो। और लूक अपने पिताजी से कहता है क्योंकि आपकी गैरहाजिरी में मुझे कैसल की हिफाजत करनी पड़ी, इसलिए मुझे ताकतवर बनना पड़ा। और आप हमेशा अपना काम ही करते थे, इसलिए आप अपने परिवार को मॉन्स्टर के हवाले करके चले गए। फेट आरोन से कहता है मैं इस छलावे को खत्म कर देता हूँ। ग्रिड ब्लेड में स्विच करो। ग्रिड कहता है रुको फेट, ब्लेड किसी भी हमले को काट सकती लेकिन तुम्हारी ग्लूकोन सोल को खा जाएगी, और जो ग्लूकोन स्किल सोल खाती है उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती, वो हमेशा नर्क में ही रहती है। फेट कहता है मैं ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकता। तभी लूक हमला कर देता है लेकिन तभी आरोन आ जाता है फेट को बचाने के लिए। आरोन कहता है सॉरी लेकिन मुझे मेरे परिवार को संभालने दो। फेट कहता है ठीक है, मैं उस लीच मॉन्स्टर को ढूंढता हूँ और उसे मार डालता हूँ। और बेटा और बाप दोनों आमने सामने लड़ाई कर रहे होते हैं। और फेट ने उस लीच को ढूंढ लिया होता और कहता है कब तक छुपते रहोगे, बाहर आओ अब। और वो एरो का अटैक कर देता है और लीच मॉन्स्टर सामने आ जाता है और लीच मॉन्स्टर फेट ऊपर अटैक कर देता है। मगर गाइस आरोन के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से फेट बहुत ज्यादा फुर्तीला हो चुका होता है और उस अटैक को डिफेंड कर लेता है। और फेट स्पीड में लीच ऊपर हमला करके उसका हथियार चकनाचूर कर देता है। लेकिन तभी वो अपनी मुर्दों की सेना खड़ी कर देता है। ग्रिड के ये अभी तक अपनी मुर्दों की सेना काबू कर सकता है और वो मुर्दों की सेना फेट को चारों तरफ से घेर लेती है और फेट के पीछे से अटैक कर देती है। और तभी वहाँ पे आरोन आ जाते हैं 2 होली स्वॉर्ड लेके। आरोन कहता है मैं इस लीच को सबक सिखाऊंगा और मेरे परिवार को रिहा करूंगा। फिर हम आरोन का पास्ट दिखाया जाता है और डियाना कहती है प्लीज आप वहाँ पे मत जाइए। लूक अपने फादर से कहता है आपको ही वो इतना खतरनाक काम क्यों देते हैं। मदर ठीक कह रही है, आप प्लीज मत जाइए। आरोन उन दोनों से कहता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी मॉन्स्टर का शिकार करके लौट आऊंगा। और हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है। आरोन कहता है अगर मैं जल्दी
जल्दी लौट आता तो ये सब कुछ नहीं होता, पर अब मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर देता हूँ। और वो होली नाइट का स्पेशल मूव पर अटैक कर देते हैं ग्रेट क्रॉस, और वो मॉन्स्टर इस हमले से डर रहा होता है और वो पीछे हट रहा होता है। फेट कहता हमें और थोड़ी ताकत चाहिए और वो होली शॉट की तरफ देखता है और फेट को यहाँ पे आडो की होली नाइट की स्किल याद आ जाती है और वो जल्दी से होली शॉट उठा लेता है और आडो से कहता है चलो दोनों साथ में इसे खत्म करें। और वो दोनों साथ में ग्रेट क्रॉस का अटैक कर देते हैं और वो लीच इस हमले से जल के राख हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट में आरोन की फैमिली को दिखाया जाता है, जो आराम कहता है मुझे माफ कर देना, तुम दोनों को आजाद करने में मैंने इतनी देर लगा दी। लूक अपने पिता से कहता है ये आपकी गलती नहीं है पिताजी, डियाना कहती है, और आखिरकार आपने ही हमें आजाद करवाया है। आरोन कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे तुम दोनों को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता था कि तुम दोनों किसी भी ऑर्डर से ज्यादा जरूरी थे, पर फिर भी मैंने। लुक कहता हम ठीक हैं और हमारी खातिर प्लीज वही कीजिए जो आपको सही लगे। आराम करता हाँ मैं वादा करता हूँ। और लुक मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था, ये लो। और गाइस लास्ट में लीच मॉन्स्टर के चंगुल से आरोन का परिवार रिहा हो जाता है और उनके साथ बाकियों का भी। और फेट उस लीच मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और गाइस फेट के पास लीच मॉन्स्टर के भी स्किल आ चुकी है। और फिर हमें अगले दिन की सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे आरोन माइनी को गोल्ड कॉइंस दे रहे होते हैं गाँव की रक्षा करने के लिए। माइनी कहती है गाँव फिर से बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। फेट कहता गाँव के लिए। माइनी कहती है पैसा झूठ नहीं बोलता, लंबी जिंदगी जीने से समझ जाओगे तुम। फेट कहता तुम क्या कहना चाहते हो, मुझ कुछ समझ नहीं आ रहा। आरोन कहता मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है और अब मुझे याद आया 50 साल पहले मॉन्स्टर इस टाउन में आए थे और मैंने तुम्हारी झलक देखी थी। फेट कहता 50 साल पहले। आरोन कहता हाँ तुम इसी तरह दिखती थी। माइनी कहती तुम्हारी नजर अच्छी है, 1000 साल की ट्रेनिंग के बाद आरोन तुम मेरे लेवल तक पहुँच सकते हो। फेट कहता 1000 साल। माइनी कहती मैं एक पेंडम हूँ जिसे मरने की इजाजत नहीं, तुम दोनों ये समझ लो कि मैं अमर हूँ। और आरोन में फिर दोनों बात कर रहे होते हैं तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। फेट आराम से कहता है मेरी एक शक्ति है जिसमें मुझे मॉन्स्टर मारने पड़ते हैं और अगर नहीं कर सकता तो मेरी आंखें लाल हो जाएगी। आरोन कहता है तुम्हारे सोल पे भारी बोझ है। फेट अगर तुम्हारा गालिया का मिशन पूरा हो जाए तो तुम वापस जरूर यहाँ पे आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में राफेल को दिखाया जाता है। मुझे कितनों दिनों से हार्डो नहीं दिख रहा, क्या हुआ? वो आदमी कहता है हार्डो मारे गए। हार्डो के साथ जो वॉरियर्स गए थे उन्होंने कहा कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो कोई वॉरियर था जिसने हार्डो को जान से मार दिया। और ये बात सुनकर राफेल गुस्से में होता है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।